100% रहेंगे और पप्पू जी को कहा सिर्फ सपने देखते रहो, सिर्फ सपने हैं, सपने में प्रधानमंत्री जी, असलियत में तो मोदी जी प्रधानमंत्री। सब कहते हैं कि मोदी नहीं आएंगे पर मोदी ही आएंगे इस बार 2024 में। मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जो वर्ल्ड की कोई कंट्री नहीं कर पाई वो इंडिया ने कर दिखाया। साउथ पोल में कोई नहीं पहुंच पाया, इंडिया पहुंच पाया है। ये पहली कंट्री है जो इसने नाम रोशन किया अपने कंट्री का पूरे वर्ल्ड के अंदर। इंडिया है तो मुमकिन है। भारत माता की जय। मैं तो क्या चाहूँगा कि मैं तो मौजू का बहुत बड़ा फैन हूँ। मोदी और योगी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं चाहता हूँ अगर मोदी के बाद कोई आए तो ये योगी जी आए। मैं यही चाहता हूँ। के बाद योगी जी। हाँ, मोदी के बाद योगी जी, बिल्कुल योगी जी। मोदी है तो मुमकिन है। अगर मोदी जी नहीं होते तो हमारा चंद्रयान आज नहीं होता, और इसके लिए हम मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अभिनंदन है, अभिनंदन है, मोदी जी का अभिनंदन है। लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं 24 में कांग्रेस आ रही है। अरे भाई साहब, पप्पू तो पप्पू रहेगा, 24 में नहीं आ सकता। अगर मोदी जी ही आएंगे, और आप लिखवा के ले लीजिए 2050 तक मोदी ही जी रहेंगे। पप्पू जी सिर्फ सपने देख रहे हैं, सपनों में प्रधानमंत्री बनेंगे। मोदी जी प्रधानमंत्री 24 में हैं, 100% रहेंगे, और पप्पू जी को कहा सिर्फ सपने देखते रहो, सिर्फ सपने हैं, सपने में प्रधानमंत्री जी, असलियत में तो मोदी जी प्रधानमंत्री। सब कहते हैं कि मोदी नहीं आएंगे पर मोदी ही आएंगे इस बार 2024 में। मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी मोदी, मोदी मोदी, मोदी मोदी, मोदी मोदी, मोदी मोदी। भारत माता की, भारत माता की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुल्तान सिंह। कहाँ के रहने वाले सुल्तान जी? मैं जिला आगरा का रहने वाला हूँ। आगरा के रहने वाले हैं। सर आपकी मूछें का माल क्या है पहले बार? तो चंबल घाटी जी हैं। चंबल और घाटी। जी मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कांग्रेस आएगी। अरे राहुल का वो क्या, अरे वो डांडा डांडा कहाँ से आएगी? जो भी आएगा मोदी आएगा, मोदी आएगा, मोदी आएगा। राहुल तो बेकार की बातें करता है। राहुल की कोई बात सही नहीं है। मोदी जी आएंगे, मोदी जी 2024 में भी मोदी जी आएंगे। मोदी जी। इस समय रवि नेगी हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पार्षद हैं। रवि जी, जो 23 अगस्त 2023 को इतिहास रच दिया भारत ने, पहला ऐसा देश बना जो चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड किया। अब उस दिन को थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है कि नेशनल सोलर डे के रूप में मनाया जाएगा। वही बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज विश्व में सबसे पहला नंबर 1 देश आए जो साउथ पोल में सबसे पहले जिसने लैंडिंग करी। इसके पीछे हमारे सारे वैज्ञानिकों का, इसरो के वैज्ञानिक और हमारे प्रधानमंत्री का दृढ़ संकल्प, जो एक विकसित देश को, देश की तरफ अग्रसर जो हम लोग हैं, इसमें सारा श्रेय अगर देखा जाए तो सिंगल मैन नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का श्रेय है। लेकिन कांग्रेस तो श्रेय जो है वो जवाहरलाल नेहरू जी को दे रही है कि उन्होंने इसरो की शुरुआत करी, तभी तो आज चंद्रयान 3 जो है लैंड कर पाया। भाई 10 साल पहले उनकी सरकार थी, तो उस टाइम चंद्रयान में लैंडिंग क्यों नहीं हुई? मतलब ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में लैंडिंग हुई। जो इनकी कभी 9 पीढ़ी प्रधानमंत्री रही, इनकी 9 पीढ़ियों में क्यों नहीं हुई चंद्रयान में लैंडिंग? आज ही लैंडिंग क्यों हुई? ये पूछने का विषय है। ये लोग सब अपना श्रेय लेते हैं हर चीज में, पर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष प्रधानमंत्री और देश के प्रधानमंत्री उन्होंने करके दिखाया, पूरे विश्व में आज डंका बज रहा है। और साथ ही साथ जहां पर लैंडिंग हुई है उस पॉइंट को नाम दिया गया शिव शक्ति पॉइंट। जहां चंद्रयान 2 जो है इम्प्रिंट्स जहां छोड़े थे उसको तिरंगा नाम दिया गया। आपके हाथ में भी तिरंगा है। अब वो डिबेट शुरू हो गया। 2008 में यूपीए ने जौहर पॉइंट नाम दिया था, जहां पर चंद्रयान 1 ने जाकर के पानी की खोज की। इनको शर्म नहीं आती गांधी परिवार को। ये किसी को जौहर पॉइंट दे देते हैं, किसी को गांधी स्मृति दे देते हैं। ये सब अपने परिवार के नाम पे रखते हैं। आज देश के एक जनमानस ने, एक आम जनमानस ने इतना बड़ा काम करके दिखाया और तिरंगा नाम दिया, शिव का नाम दिया। देश की सृष्टि के श्रेता, सृष्टि के विधाता शिव भगवान का अगर नाम देते तो इनके पेट में दर्द क्यों होता है? ये इनसे पूछना चाहिए। और जवाहरलाल नेहरू, क्या मतलब है जवाहरलाल नेहरू का? आज प्रधानमंत्री ने, मोदी जी ने करके दिखाया है, तो इनका क्या मतलब होता है? आखिरी कमेंट, क्योंकि 24 का चुनाव आ रहा है, आप मनीष सिसोदिया के सामने भी चुनाव लड़ते हैं, अभी लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है। राहुल गांधी ने कल गारंटी दी है, गारंटियों का दौर चल रहा है, केजरीवाल भी गारंटी दे रहे हैं जाकर छत्तीसगढ़। राहुल गांधी ने गारंटी दी है कि 24 में कांग्रेस की सरकार आ रही है, बीजेपी को हरा रही है कांग्रेस। ये सारे चोर एक हो गए।
इनको देश की फिक्र नहीं है, इनको अपनी अपनी फिक्र है। ईडी के छापे जो लग रहे हैं, सीबीआई के जो छापे लग रहे हैं, इनको अपने आप को बचाना, देश को नहीं बचाना। देश को बचाने के लिए सिर्फ एकमात्र नरेंद्र मोदी जी है, बाकी सारे चोर हैं। और क्या लग रहा है आपको 24 में कांग्रेस कह रहे हैं, कांग्रेस और अभी चारों राज्यों में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस? जिस समय आपको जंगल में सारे जानवर तालाब के एक तरफ पानी पीते हुए दिख जाए तो आपको समझ जाना चाहिए दूसरी तरफ शेर है। यही हाल इस चुनाव में है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी हैं और दूसरी तरफ सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं। चोर चोर मोसेरे भाई। और उसके अलावा अभी क्या कहेंगे, यहाँ पर ये जो सफलतापूर्वक लैंडिंग हुई है, इसमें बहुत सारे वो भी विजुअल चल रहे हैं कि कैसे पहले जिस दिन लॉन्चिंग थी उससे पहले जो है तिरुपति बालाजी के मंदिर गए, और उस दिन भी हमने देखा लैंडिंग के दिन पूरे देश में यज्ञ वगैरह चलते रहे, शांति पाठ चलते रहे कि सफलतापूर्वक लैंडिंग हो। आज हमारे देश में हिंदू जाग चुका है, अपनी संस्कृति को पहचानने लगा है और हमारी आस्था शुरू से ही भगवान के ऊपर रही है। तो हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो सबसे पहले भगवान का नाम लेते हैं, इसलिए हर कार्य से पहले भगवान का नाम लिया जाता है। आज से पहले ऐसा नहीं है, हमारे देश में वैज्ञानिक आज ही आए हैं। जब से देश आज़ाद हुआ वैज्ञानिक हमारे हमेशा काम करते रहे हैं, योग्यता हमारे देश में शुरू से है। मगर जो काम नरेंद्र मोदी जी ने किया, हौसला अफजाई, पिछली विफलता पे इन्होंने सारे वैज्ञानिकों को गले लगाया, एक ऐसा मंत्र दिया उनको कि हर कामयाबी से पहले अगर कोई नाकामयाबी भी मिले तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। वो हिम्मत देने वाले नरेंद्र मोदी जी, जो आज पूरे विश्व में हमारे भारत का नाम रोशन हुआ है, उसके सब करता धरता नरेंद्र मोदी जी। इसी के लिए जो है यहाँ पर तिरंगा नाम भी दिया गया, चंद्रयान 2 ने जहाँ इम्प्रिंट छोड़े थे। लेकिन जो जहाँ चंद्रयान 3 लैंड हुआ उसको शिव शक्ति जो पॉइंट नाम दिया गया, उस पर भी लोगों ने डिबेट शुरू कर दिया कि शिव शक्ति नाम क्यों दिया, एक धर्म से जोड़ करके क्यों देखा जा रहा है। देखिए जी, इसमें कोई ये नहीं कह सकता एक धर्म से क्यों देखा जा सकता है। ये तो नासा भी मान चुका है। ऊपर अंतरिक्ष में आप जब भी जाएंगे आपको वहाँ ओम की आवाज आती है, इसको कोई नकार नहीं सकता। ये सत्य है तो शिव सत्य है, इसलिए उसको शिव शंकर नाम दिया है। तिरंगा नाम इसलिए दिया गया, हमारे देश का झंडे का तिरंगा है। तो जो अपने देश के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए नाम रख रहा है, आप उसी को गलत बोलोगे तो आपसे बड़ा गद्दार कोई नहीं है। चंद्रयान 3 की जो सफलतापूर्वक लैंडिंग हुई है, इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी श्रेय दे रही है जवाहरलाल नेहरू को कि उन्होंने इसरो की शुरुआत की थी, इसलिए आज चंद्रयान 3 की लैंडिंग सफलतापूर्वक हुई है। देखिए, कांग्रेस तो शुरुआत से कहती है कि जो अच्छा कार्य हमने किया है और जो कार्य मोदी जी करते हैं उसको प्रोत्साहन की जगह वो नीचे गिराने की कोशिश करती है। लेकिन ये पूरे देश भर को पता है, जितना गुमराह 65 साल में कांग्रेस ने देश को किया है, उतना काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में करके दिखाया है। चाहे वो कोई भी कार्य हो, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, हमारे कोई भी डिपार्टमेंट हो, सबको प्रोत्साहन देने का, सबको प्रॉपरली फंड देने का और सबको आगे रख के चलने का प्रोत्साहन। आपने आज भी देखा होगा कैसे बेंगलोर में जाके माननीय देश के प्रधानमंत्री ने कैसे प्रोत्साहन किया और आगे भी बताया कि वो उनके साथ हैं, हर चीज़ में उनका साथ दे रहे हैं और प्रोत्साहित करते रहते हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं चंद्रयान 3 की सफलता? चंद्रयान की सफलता, मोदी जी ने पहले ही प्रण ले लिया था कि इस देश को चांद तक का आगे भी पहुंचाएंगे। वो हम सफलता की ये तो एक और सीढ़ी है, हम ऐसे ही बहुत सीढ़ियां चढ़ते जाएंगे और देश हमारा आज बहुत नाम कमा रहा है और आगे बढ़ाएगा। जो मोदी जी ने कहा वो करके दिखाया। बस मैं इतना कहूँगा।